कहानी की सबसे डरावना हिस्सा अब शुरू होता है। अशोक का एक बेटा था, नाम था कुणाल। उसकी आंखें इतनी दिव्य और सुंदर थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते। तिसरसीता अपने सौतेले बेटे कुणाल पर ही मोहित हो गई। एक दिन एकांत पाकर उसने कुणाल के सामने अपनी इच्छा रखी, लेकिन कुणाल एक आदर्श पुत्र और धर्म का अनुयायी था। उसने अपनी सौतेली माँ को दुत्कार कर अपमानित तिसरसीता जब घायल नागिन की तरह फुफकारने लगी, उसने कसम खाई कि जिन आंखों पर कुणाल को गर्व है वो आंखें ही वो छीन लेगी। और यही जन्म हुआ उस काले आदेश का जिसने इतिहास को शर्मसार कर दिया। दोस्तों, उस समय अशोक बीमार थे। तिसरसीता ने उसी राजकीय मोहर चुराई और तक्षशिला के गवर्नर को एक जाली पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, इस पत्र को देखते ही राजकुमार कुणाल कि दोनों आंखें निकाल ली जाए। तक्षशिला के अधिकारी कांप गए, पर सम्राट का आदेश था और सम्राट का आदेश है तो उन्हें पालन करना पड़ेगा। हालांकि यह आदेश सम्राट अशोक ने नहीं, रानी तिसरसीता ने दिया था। कुणाल ने जब यह आदेश सुना तो उसने विरोध नहीं किया। उसने कहा, अगर मेरे पिता यही चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। लोहे की गर्म सलाखों से उसकी सुंदर आंखें फोड़ दी गई। राजकुमार कुणाल अब एक अंधा भिखारी बन चुका था, जो गलियों में सरंगी बजाकर भीख मांगने लगा। महीनों बाद एक अंधा गायक अशोक के महल के पास आया। उसकी आवाज में वही दर्द था जो अशोक के दिल में था। जैसे ही अशोक ने उससे पास बुलाया, उन्होंने पहचान लिया कि ये उनका अपना बेटा कुणाल है। जब कुणाल ने पूरी सच्चाई बताई और वो जाली पत्र दिखाया तो सम्राट अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध में आकर अशोक चंड अशोक बन गए, जो कि उन्होंने हमेशा किया। उनकी क्रोध का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं था। उन्होंने आदेश किया कि तिसरसीता को काल कोठरी में डाल दिया जाए। उसे जिंदा जलाने का दंड दिया गया। मगध के इतिहास में यह पहली बार किसी रानी को इतनी क्रूर मौत मिली थी। जी हाँ दोस्तों, इतने महान सम्राट जो ये कहते थे कि वह किसी लड़की पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर कहते हैं ना दोस्तों कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। आज उसी सम्राट ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। उन्होंने बोधि वृक्ष को बचा लिया, लेकिन अपने बेटे की रोशनी कभी वापस नहीं ला पाए। और यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहर के दुश्मन से जीतना आसान है, लेकिन अंदर छिपे गद्दारों से सम्राट भी नहीं बच पाए। क्या आपको लगता है कि तिसरसीता को दी गई सजा सही थी, या कुणाल का अपने पिता पर अंधा विश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती? दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के शाही पर षड्यंत्रों की अगली कड़ी में सम्राट अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य के अनसुने रहस्य को बताऊं? तो हिस्ट्री कमेंट करें। इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ राजा रानी की कहानी समझते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां इतिहास फिर से बोलेगा।